अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का डाइटरी फाइबर। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइटरी फाइबर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम जो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं पेपर में डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। ठीक है ना, आमतौर पे ये होता है कि जो हमारा पेपर पैटर्न आ रहा होता है उसमें एमसीक्यू जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो जो शॉर्ट होता है 3 मार्क्स का जो होता है उसमें जो होता है वो डिफरेंस में अक्सर आ जाता है और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है जी, ये टॉपिक हम लोग डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि डाइटरी फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर, फाइबर का जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा आजकल के फी ज़माना में। तो अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं फाइबर खाएं ताकि आपके आंतें मजबूत हों, आपका इंटेस्टाइन या आपकी आंतें मजबूत हो, निज़ाम हज़म जो है वो आपका मजबूत हो। डाइटरी फाइबर, जिसका डाइटरी मतलब डाइट से निकला है, फाइबर मीन के फाइबर, अब किसको फाइबर वैसे धागों को कहा जाता है। ओके, मगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें वो कौन सी फूड है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाएगा। पहले तो आपको फाइबर का पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात है। ऑल यू पीपल नो दैट जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी थी। प्लांट्स में बेसिकली बेटा सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल की 2 लेयर्स होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी में जो सबसे ज्यादा केमिकल है वो सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज वो केमिकल है जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इस तरह की अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट जैसे कि अब सबसे कॉमन अगर आप लोगों ने देखना हो सेलुलोज के फाइबर तो कॉटन देख लो, कपास जो होती है। ठीक है, कॉटन को जब आप रुई को आप रेशे रेशे करते हो जिससे कि फिर आगे कपड़े बनते हैं, धागा बनता है, वो सारा फाइबर है। ठीक है, तो फाइबर का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम लोग सब्जियां या पौधे खाएंगे तो उससे हमें फाइबर हासिल होगा, क्योंकि फाइबर जो है वो प्लांट्स में ही पाया जाता है। सेलुलोज की बात हो रही है जो कि प्लांट के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, ओके। डाइटरी फाइबर जिसका दूसरा नाम रफ एज है, इसको रफ एज भी कहते हैं, रोएज भी बोला जाता है, इसको रफ एज कहा जाता है। ये वो फाइबर है, ये वो चीज़ है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ब्रेकडाउन होती है, इतनी जल्दी हजम नहीं होता। थोड़ा सा अगर हम इस टॉपिक को समझने के लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें कि हमारा माउथ आ जाता है, माउथ के बाद हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन आ जाता है। ऐसा ही है, ये स्टमक है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। लार्ज इंटेस्टाइन को इसको कोलोन कहा जाता है। फाइबर के टॉपिक में कोलोन का जो वर्ड है वो यूज हुआ है। बेटा आप इस चैप्टर में हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि खाना जो ही आपके मुंह में ही जाता है वहां पर उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स है उसकी डाइजेशन होती है। अब जिस तरह वो खाना आपके मैदे में जाता है, स्टमक में जाता है, मैदे में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है जो कि उसको मजीद हजम करता है, स्पेशली प्रोटीन्स को। फिर ये खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। खाने की बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाती है और फाइनली फिर वो कोलोन में जाता है। तो खाना जिस तरह आगे जाता है उसकी ब्रेकडाउन होती जाती है। डाइटरी फाइबर वो चीज़ है जो कि इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता आपकी बॉडी में। ये जिस तरह माउथ से आपके स्टमक में जाएगा थोड़ा बहुत टूटेगा, इतना ज़्यादा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वहाँ पर उसकी थोड़ी सी बहुत ब्रेकडाउन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से आपके खाने की नाली को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको तोड़ने में। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है वो भी हम अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि डाइटरी फाइबर आपका खाने का या रफ फेज आपके खाने का वो हिस्सा जो कि ज़्यादातर डाइजेस्ट नहीं होता और डाइजेस्ट हुए बगैर ही आपके कोलोन तक मोस्टली ट्रेवल करके चला जाता है। ठीक है बेटा, अब आप लोग एक बात देखो कि आप लोगों को अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाए, इतना आपको हार्ड टास्क दिया जाए, आप उसको करने के इतने आदी हो जाओगे कि कोई अगर छोटा सा मसला आपको दिया जाए तो वो फ़ौरन सॉल्व कर लोगे। फाइबर खाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे खाने की नाली इतनी स्ट्रांग हो जाए, उसके मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जब आप डाइट खाओ जो कि नरम ग़िज़ा या जो भी खाओ तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए या जल्दी जो है वो हजम होना शुरू हो जाए। डाइटरी फाइबर जिसका दूसरा नाम रफ एज है, ये मैंने आपको बता दिया, अनडाइजेस्टेड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करता है। डाइटरी फाइबर की 2 टाइप्स हैं। अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करने लगे हैं। एक है जी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। जो हमारे पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है
इनसॉल्युबल का मतलब है जो कि हजम नहीं हो रहा, और एक है जी हमारे पास सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो डाइटरी फाइबर है जो कि आपने जो ही खाया आपके मैदे से होता हुआ, आंतों से होता हुआ सीधा आपकी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर उसकी थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन होती है, जिसमें कॉमन एग्जांपल सीरियल्स आ जाती हैं, हमारी जो फसलें वगैरह, सीरियल फसलों वगैरह को कहते हैं, इसमें हमारे पास वीट वगैरह भी आ जाती है। प्लस इसके अलावा इसमें हमारे पास फ्रूट के जो कवर्स होते हैं, पील्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट कवरिंग आ जाती है। क्यों कहा जाता है सेब खाओ तो छिलके समेत खाओ? क्योंकि वो आपके निज़ाम हजम को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत करनी पड़ती है उसके बाहर के सेलुलोज को तोड़ने के लिए। जितना ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा एफर्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो बेहतर काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा। फाइबर खाने का बेसिकली ये मतलब है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जिस तरह ट्रेवल करके जाता है तो ये जो होता है इतना ज़्यादा इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। सीरियल वगैरह अगर आप लोग खा रहे हो, इसमें हमारे पास आप लोग वो ले लो, दलिया ले लो, इस तरह की चीज़ें खाओ तो जो जो होते हैं वो आपकी उसके लिए अच्छी होती हैं। उसके अलावा सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो होता है कि जब आप लेते हो तो जिस तरह ये ट्रैवल करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता इंजाइम्स की मदद से इसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। इसमें कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में उन्होंने ओट लिखा हुआ है, ओट जो को कहते हैं। इसके अलावा बार्ले जो होता है हमारे पास, जई जिसको कहा जाता है, तो ये सारे जो हो जाते हैं इसमें आ जाते हैं, फलीदार पौधे, लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे देखिए हैं सब्जियां ही आपने खानी है। ओट कहा जाता है, जो का दलिया खाओ, दलिया बहुत बेहतरीन होता है। जो हमारे पास गंदम से भी ज़्यादा फायदेमंद कहते हैं, वैसे तो गंदम की अपनी अफादियत है, मगर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत उन्होंने रखी है अल्लाह ताला ने। दलिया इसका बहुत, तो वो फाइबर है, जितना ज़्यादा जाओगे आपके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी उसको हजम करने के लिए, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है, पहले एक एक्स्ट्रा बात जो आपकी बुक में भी इंफॉर्मेशन मेंशन है, सबसे कॉमन एग्जांपल के जी इनसे हटके और हमारे पास कौन सा जो है वो डाइटरी फाइबर है जो सबसे कॉमन है, वो इस्पागोल है। इस्पागोल का छिलका, इस्बगोल का छिलका आप लोगों ने सुना होगा, इस्पागोल हस्क उसको कहते हैं, मतलब भूसी उसको कहते हैं, इस्पागोल का छिलका। ये बेहतरीन फाइबर है। या तो उसको जो आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, पानी में डिजोल्व करो, ज़्यादातर जामे शीरी में हम लोग डिजोल्व करके थोड़ी देर रख देते हैं, वो फूल जाता है और वो फिर पी लिया जाता है। ओके, वो ये जो है ये बेहतरीन जो है वो डाइटरी फाइबर है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिन बच्चों के पेट लूज होते हैं, उनको नहीं होता, तो कहते हैं जिस पगोल का छिलका खाली आप एक स्पून लेके खा लो, ऊपर से पानी पी लो, तो वो एक वो जाके, तो आपने देखा होगा कि वो पानी में भी जब आप उसको डिप करते हो तो वो चिपक जाता है, स्टिकी सा होता है, तो वो आपके इसी तरह आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी जाके स्टिक हो जाता है, तो जहाँ पर कोई जख्म वगैरह हो तो उसको भी वो हील करने में मदद देता है। वो बेहतरीन डाइटरी फाइबर है। ठीक है जी, अब हम पढ़ने लगे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी दो टाइप डिस्कस कर ली, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। अब आ जाते हैं हम डाइटरी फाइबर की इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है? बार बार मैंने आपको एक इंपॉर्टेंस बता दी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है जी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एक सबसे बेसिक इशू है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन जिसको उर्दू में कब्ज कहा जाता है, जिसमें कि जो वेस्ट होता है वो इतना सॉलिड हो जाता है, स्टूल जो होता है, कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। तो जब आपका, और ये लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से होता है, तो डाइटरी फाइबर जो है उसकी ब्रेकडाउन ही ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होनी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूती प्रोवाइड करता है फाइबर। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन आपका मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दी कि आप लोगों से कोई कह रहा है कि मेहनत करो, इतनी आप इतना हार्डवर्क, इतनी एफर्ट कर रहे हो कि जब आप लोगों को कोई आसान सा, मिसाल पेपर की, बहुत मुश्किल पेपर की तैयारी कर रहे हो, आसान सा पेपर आ गया तो आप आराम से कर लोगे। इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा उसको, उसके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा उसको एफर्ट करनी पड़ती है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिपेशन जैसे खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को भी लो डाउन कर रहा होता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा इस तरीके से इसकी शेप होती है, इसमें अक्सर कार्सिनोजेंस आ जाते हैं। कार्सिनोजेन क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऐसे तमाम एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेन कहा जाता है। बड़ी आंत का अक्सर सुना होगा, कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता, तो ऐसे एजेंट्स जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, उन एजेंट्स को ये जो डाइटरी फाइबर है ये अपने साथ एक्सक्रीट आउट भी कर देता है बॉडी से। तो जिस्म में कैंसर का चांस भी बहुत कम हो जाता है डाइटरी फाइबर खाने से।
फाइबर जो है ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, शुगर लेवल को डाउन कर रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन दैट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज इसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। प्लस इसके अलावा जो है ये कार्सिनोजेन जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो डाइटरी फाइबर की हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है खाने को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और सबसे कॉमन मैंने आपको बता दिया इसबगोल जो होता है उसका छिलका, वो अगर खाया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या वो डाइटरी फाइबर ही है। तो वो भी आपके इंटेस्टाइन को या आपके निज़ाम हजम को बेहतर करता है और आपकी आंतों को स्ट्रॉन्ग करता है। ये है जी हमारे पास डाइटरी फाइबर का पूरा टॉपिक। इसमें पेपर में अगर आ जाता है तो आप पहले डेफिनेशन बताओ, फिर इसकी टाइप्स बताई जाए, टाइप्स में इसके सोर्सेज क्या हैं, इनसॉलेबल कहाँ से आ रहा है, सॉलेबल कहाँ से आ रहा है और आखिर में इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। आज का हमारा बस यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।